Welcome back into the phase 4 of HTML where we are going to start with the forms. Okay, तो input forms, HTML forms, or we could say user input. तो फॉर्म्स होते क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो HTML फॉर्म का यूज़ होता है यूज़र से डेटा लेने के लिए और उस डेटा को सर्वर तक भेजने के लिए। अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करूं तो आपका लॉगिन फॉर्म हो गया, आप कभी भी लॉगिन करते हो या साइन अप करते हो या किसी से कांटेक्ट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। ऑल्दो आप जैसे गूगल फॉर्म्स भरते हैं, फीडबैक फॉर्म्स या जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा, वेबसाइट तब कंप्लीट होती है जब वो यूज़र से इनपुट ले सके और ये काम फॉर्म करता है। तो आप बोल सकते हो कि फॉर्म टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे बात करते हैं कि फॉर्म क्या है, कैसे है और उसमें क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो हमें समझने का बहुत ज़रूरी है। बेसिकली फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनको आप बोल सकते हो दे आर द हार्ट, फॉर्म का हार्ट है, राइट। ठीक है। तो फॉर्म इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि किसी भी वेबसाइट से अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो विदाउट फॉर्म मैं डेटा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा अनटिल अनलेस मेरे पास या तो मैं कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसमें फेच फंक्शन के थ्रू कुछ डेटा सेंड कर रहा हूँ और समथिंग लाइक दैट, राइट। बट यूजुअली हम डेटा कलेक्ट करने के लिए एक ऑथेंटिक अप्रोच में फॉर्म ही यूज़ करते हैं अनटिल अनलेस हम लोग डायनेमिकली कुछ डेटा भेज रहे हों एपीआई या वैसे, वो बात अलग है, करेक्ट। ठीक है। तो फॉर्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें समझने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्म के हार्ट हैं बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो हमें समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसका एक्शन एट्रीब्यूट और एक उसका मेथड एट्रीब्यूट। गॉट इट। हाँ, डेफिनेटली विल गो बैक टू द कोड और देखेंगे क्या है कैसे है। इन दोनों को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्शन एट्रीब्यूट ये बोलता है कि डेटा कहाँ जाएगा, आपको जहां पे डेटा भेजना है आप वो पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। सिंपली मीन्स वेयर डेटा विल गो, ओके। तो यूजुअली हम सर्वर का यूआरएल या फिर कुछ वैसा कुछ यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डेटा जा रहा है। मेथड, इसको समझ गए तो हम एक्शन बेसिकली अपने फॉर्म को समझ गए। ये बोलता है कि डेटा कैसे जाएगा, सिंपली मीन्स उसकी रिक्वेस्ट क्या होगी। तो ऑन एचटीएमएल बेसिस हम लोग दो रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे, एक गेट और एक पोस्ट। अब इनके नेमिंग कन्वेंशन से मुझे समझ आ रहा है, मुझे कहीं से कुछ डेटा मंगवाना है तो मैं गेट यूज करूंगा, कहीं पे डेटा भेजना है तो मैं पोस्ट यूज करूंगा, राइट। ठीक है। और एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, फॉर्म बिना एक्शन के भी काम करता है, सेम पेज रिलोड हो जाता है। तो बिगनर लेवल पे हम ये समझ सकते हैं। यूजुअली लोगों का होता है कि अगर हमको यही नहीं पता कहाँ डेटा भेजना है तो कैसे चलेगा, बट ठीक है, अभी जब हम टेस्ट करेंगे चीज़ें करेंगे तो ऐसा भी है कि इसके बिना भी काम चल जाता है, बस ये पेज रिलोड हो जाएगा अगर हम ये मेंशन नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। कूल। तो फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जैसे कि डेटा किस अप्रोच में किस तरीके से मुझे कलेक्ट करना है, और वो काम करता है मेरा इनपुट टैग, मतलब डेटा लेना। अब इनपुट टैग बहुत तरह के होते हैं, सिंपल टेक्स्ट लेना है, ईमेल लेना है, पासवर्ड लेना है, नंबर लेना है, टेलीफोन लेना है, डेट लेनी है किसी से, लेट्स से कुछ मल्टीपल ऑप्शंस में मुझे एक ऑप्शन चूज़ कराना है या फिर मल्टीपल ऑप्शन को ही चूज़ कराना है, या फाइल अपलोड करनी है, सबमिट करना है, फॉर्म को रीसेट करना है, उस सब तरीके से। गॉट इट। ओके। एक्चुअली एचटीएमएल फॉर्म्स हो गए, टेबल्स हो गए, इनको हम एडवांस एचटीएमएल टैग भी बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न हम डेफिनेटली अभी देखेंगे कोड पे। तो ज़रा चलते हैं और थोड़ा एचटीएमएल को समझते हैं, फॉर्म्स को, कि कैसे एचटीएमएल में काम कर रहे हैं, राइट। ओके, सो आई हैव दिस फोल्डर, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फाइल, लेट्स से .html। ओके, बॉयलरप्लेट कोड ले लेते हैं और फॉर्म्स इन एचटीएमएल, ठीक है, बढ़िया। तो मैं यहाँ पे एक h1 ले लेता हूँ, फॉर्म्स इन HTML। फॉर्म लिखने के लिए मुझे सिर्फ फॉर्म लिखना है, और देखो ये मुझे एक ऑटो कंप्लीट दे रहा है कि आप गेट पोस्ट गेट करना चाहते हो मेथड,
या फिर पोस्ट करना चाहते हो। गॉट इट। मैं अभी के लिए सिंपल फॉर्म लूंगा, तो इसने सिर्फ मुझे एक्शन दिया कि मैं कहाँ पे डेटा भेजना चाहता हूँ। मुझे मेथड डिफाइन करना है, जैसे गेट। ठीक है, अब जो भी मैं इनपुट टैग्स बनाऊंगा, जिस तरीके से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक्शन के अंदर अभी लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं किसी बैकएंड पे डेटा भेज रहा हूँ, किसी सर्वर पे। ओके, कूल। अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, देखो कितने सारे मेरे पास इनपुट टाइप आ गए, कलर, डेट टाइम, लोकल, दिस एंड दैट। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए नॉर्मल वाला, टेक्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं। इस टाइप से डिफाइन होता है कि ये मेरा इनपुट टाइप किस तरीके का होगा। अभी के लिए लेट्स से मुझे आईडी की नीड नहीं है। नेम क्या कर रहा है यहाँ पे, नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेम फॉर्म की आइडेंटिटी बताता है। गॉट इट। लेट्स से मैं यहाँ पे एक की बना देता हूँ। यूजुअली क्या होता है, मैं अगर आपको समझाऊं, जिससे मान के चलिए आपने एक फॉर्म बनाया, साइन अप फॉर्म या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो लॉग इन फॉर्म बना लेते हैं। चलो, एक आपने लॉग इन फॉर्म बनाया, तो लॉग इन में हम लोग क्या लेते हैं, एक ईमेल लेते हैं, करेक्ट, और एक पासवर्ड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए एक इनपुट टैग है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो, और समहाउ ये डेटा जाएगा सर्वर पे। गॉट इट। ऐसे एक हमारा सर्वर बना हुआ है कुछ। अब इस ये जो वैल्यू भरी गई मैंने यहाँ पे, लेट्स से मैंने भर दिया यहाँ पे रोहन। ठीक है, और कुछ 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 पासवर्ड डाल दिया। अब ये तो हो गई मेरी वैल्यू, करेक्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे की भी सेव करनी है कि ये ईमेल है। तो वो जो नेम एट्रीब्यूट है, वो आपके लिए जो भी आप उसमें टेक्स्ट डालोगे, वो ऐसे डाल देगा कि ये की हो गई ईमेल, और आपने यहाँ पे ये भरा हुआ है। गॉट इट। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे भरने वाले हैं इसमें, इस नेम एट्रीब्यूट में, वो मेरी की हो जाएगी, वो मेरी आइडेंटिटी हो जाएगी इस फॉर्म की। गॉट इट। ओके, कूल। तो लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम अभी के लिए। ठीक है, अब अगर मैं लेट्स से इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, तो कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब मुझे ये तो ठीक है पता है कि यहाँ पे कुछ एक इनपुट फील्ड भरना है मुझे, पर क्या डेटा भरना है वो तो मुझे यही नहीं पता। तो या तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, या एक स्पैन ले लेता हूँ। याद है हम लोगों ने देखा था कि एक इनलाइन रखने के लिए हम लोग स्पैन रख सकते हैं। तो स्पैन इज इनलाइन, तो उसके साथ ही रहेगा, इनपुट भी इनलाइन है। तो इससे मैं बोल देता हूँ कि नेम अपना फिल कर दो इस तरीके से। ठीक है, स्टिल अगर मान के चलिए ये मैं नहीं भी देता हूँ इन अ केस, तो हमें ये एक ऑप्शन देता है प्लेस होल्डर का, जिसमें मैं अंदर लिख सकता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, मुझे अभी भी पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे नेम भरना है। राइट, कूल। ये हो गया। दूसरे भी इनपुट्स देखते हैं। लेट्स से अब मुझे चाहिए इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, अगेन मुझे आईडी की अभी के लिए कोई नीड नहीं है। मैं बताऊंगा यहाँ पे आईडी क्यों हमें ऑटो कंप्लीशन में मिल रही है, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है। ठीक है, ओके। तो लेट्स से अब मुझे नेम ईमेल चाहिए। मैं एक प्लेस होल्डर डाल दूंगा, सॉरी, एक एक प्लेस होल्डर डाल देंगे। लेट्स से एंटर योर ईमेल। ठीक है, मैं जाऊंगा, मुझे ईमेल दिख रही है, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, इसके बाद मुझे चाहिए एक और इनपुट टाइप पासवर्ड। अब आप देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ किसी की गई पासवर्ड। अब टाइप पासवर्ड के अंदर जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर अभी के लिए ऐड ऑन कर देता हूँ कि एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, बट जब मैं यहाँ पे जैसे अभी मैंने कुछ डेटा वेटा भरा नहीं है, एक बारी मैं इस टैब से कुछ डेटा भरूंगा तो ऑटो कंप्लीट भी दिखाएगा कि आपको @ आपने लास्ट टाइम ये भरा था, तो क्या वही भर रहे हैं। अगर मैं पासवर्ड के लिए कुछ भी भरता हूँ तो सी ये बुलेट पॉइंट्स में आ रहा है, तो समहाउ ये चीज़ ऑटोमेटिकली पीछे से HTML ही हैंडल कर रहा है। हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि पासवर्ड सामने वाले को दिखेगा नहीं दिखेगा। गॉट इट। सो यही कुछ एक रीजंस है जिनकी वजह से हम लोग HTML को एडवांस टैग्स की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। ओके, अब लेट्स से मुझे किसी से नंबर एंटर कराने हैं, सॉरी, ठीक है, वेट अ सेकेंड, आई जस्ट डिड अ स्मॉल मिस्टेक। इनपुट टाइप नंबर। ओके,
तो नंबर के अंदर हम लोग यहाँ पर रेंज दे सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे नेम मुझे रिक्वायर नहीं लग रहा है, तो लेट्स से मैं मिनिमम डाल देता हूँ 1 से स्टार्ट हो और मैक्सिमम डाल देते हैं 100 तक। तो सी ये यहाँ पे एक अप एंड डाउन आ गया सी, और ये मैक्स जाएगा 100 तक क्योंकि मैंने वो वैलिडेट किया हुआ है सी, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। गॉट इट। और अगर मैं वापस से इसको लेट्स से मैं जाता हूँ 2 पे, और अगर मैं इससे नीचे जाऊँगा क्लिक करूँगा ना, 1 तक ही रहेगा। गॉट इट। ये वो वाला सिनेरियो है कि जब मुझे कुछ स्पेसिफिक रेंज लेनी हो किसी से, कुछ इस तरीके का डेटा। गॉट इट। ओके। इसके बाद आ जाता है हमको जब हमें चाहिए इनपुट टाइप टेलीफोन, मुझे किसी का टेलीफोन नंबर कलेक्ट करवाना है। गॉट इट। सो लेट्स से टेलीफोन नंबर। अगेन मुझे अभी के लिए आईडी की नीड नहीं है, मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दूंगा, एंटर योर टेलीफोन नंबर। गॉट इट। ठीक है, तो ये हमें आइडिया रहेगा कि ठीक है इसमें टेलीफोन नंबर जाएगा, तो इट विल एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ डेटा। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे डेट पे। डेट के लिए लेट्स से मैं सेव करके एक बार जाऊंगा, तो आपको इस तरीके से ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा डेट और चीज़ों को चूज करने का। गॉट इट। सेम है, हमारे पास टाइम भी है, इफ़ यू वुड लाइक टू टेक इनपुट टाइप टाइम, तो वो टाइम भी दे देता है। तो सी आपको टाइम सेटअप करना है AM PM, सो इट विल गिव यू। गॉट इट। अगेन मुझे अभी के लिए कुछ डेटा ऐसा कुछ कलेक्ट नहीं करना है, तो मैं ये नेम और आईडी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ओके। इसके बाद चलते हैं, लेट्स से हमारे पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, उसमें से हमें एक चूज करना है। उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो बटन्स। जैसे आप यूजुअली किसी फॉर्म को भरते हो तो हमें जेंडर ऑप्शन चूज करने में आता है, मतलब एक ही फील्ड में 3-4 ऑप्शन है बट मैं एक ही चूज कर सकता हूँ, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली रिमूव टाइप हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ लिखना है रेडियो। नेम के अंदर मैं दूंगा दैट आई एम कलेक्टिंग अ वैल्यू ऑफ जेंडर, राइट। ओके, एंड ये मेरा हो जाएगा इसके बाहर मेल। इसकी मैं वैल्यू सेटअप कर सकता हूँ इफ़ यू वुड लाइक टू वर्क, आगे चल के अगर आप काम करना चाहते हैं, तो मैं इस तरीके से वैल्यू यहीं पे सेटअप कर सकता हूँ, उसके बाहर मैं चीज़ें बस लगा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा फीमेल फीमेल। ओके, अभी मैं जाता हूँ तो सी मेल फीमेल, तो मैं एक ही सिलेक्ट कर पाऊंगा, राइट। सेम वे हमारे पास एक और होता है फॉर द अदर्स, राइट। तो दिस इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल कि हम फीमेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, मेल अदर्स जैसे भी। करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर मान के चलिए आप यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, तो हमें बस एक ही वैलिडेशन का ध्यान रखना है कि हमेशा नेम एट्रीब्यूट सेम होगा, ताकि वो एक ही चूज करवाए रेडियो के अंदर से। गॉट इट। तो एक ही सिलेक्ट होगा इससे, अगर मेरा नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, लेट्स से अब मुझे मल्टीपल सिलेक्शन भी अलाउ करना है, तो मैं यहाँ पे लेट्स से लूँगा इनपुट टाइप, हमारे पास होता है चेक बॉक्स। ओके, कूल। तो लेट्स से मैं अब यहाँ पे आपको ना नेम और ये सब देने की अभी नीड नहीं है, तो मैं ये हटा दूंगा और मैं यहाँ पे लेट्स से दे दूंगा कि एक HTML दे दो, एक HTML दे दो, एक CSS दे दो, एक JS दे दो, एक नोट दे दो, राइट। तो लेट्स से CSS JS एंड नोट JS। जैसे क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर एक ऑप्शन बना देता हूँ, जैसे एक BR करा और एक H3 है, which of the following are used in front end। ओके, तो ये हुआ हमारा। भी जाएंगे तो लेट्स आई कैन सिलेक्ट HTML, इट इज दैट JS एंड CSS, राइट। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे हमें मल्टीपल सिलेक्शंस अलाउ होते हैं, तो सेम वे। ओके, आफ्टर दिस आई हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इनपुट टाइप फाइल। गॉट इट। सब मुझे कोई फाइल अपलोड करानी है, तो सी आई विल बी एबल टू सिलेक्ट अ फाइल और समथिंग। गॉट इट। लेट्स से मैं कोई भी एक लेट्स से एक फाइल इंपोर्ट करता हूँ, लेट्स से दिस वन।
So see, I am able to see the naming convention of the file now, right? Cool. Now हमारे पास यहाँ पे दो तरह के बटन्स भी हैं. तो लेट्स से मैं इनपुट टाइप लिख दूंगा यहाँ पे बटन, और ऑल्दो मैं यहाँ पे बटन से एक नॉर्मल बटन आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबमिट, कि जब मुझे डेटा भेजना हो और मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी होगी कि उसमें टेक्स्ट क्या दिखाना है. तो सी सबमिट. गॉट इट. सेम वे हमारे पास है इनपुट टाइप रीसेट, वैल्यू अगेन रीसेट. रीसेट सबमिट के बीच में यही डिफरेंस है कि जैसे मान के चलिए मैंने कुछ डेटा कहीं पे भरा, मैंने रीसेट क्लिक किया तो पूरे फॉर्म को रीसेट कर देगा. गॉट इट. ये एक अप्रोच है कि मैं डायरेक्टली ऐसे अपने फॉर्म टैग्स को यूज कर सकता हूं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड अप्रोच, कि अब आईडी एट्रीब्यूट मुझे बार बार क्यों मिल रहा है उसको समझते हैं. गॉट इट. वो मिलता है बेसिकली लेबल टैग को यूज करने के लिए, ताकि एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो जाए. इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ लेबल टैग यूज. ओके. तो यूजुअली किसी भी फॉर्म के साथ हम लोग लेबल टैग्स यूज करते हैं इनपुट से लिंक करने के लिए. तो लेट्स से मैंने लेबल लिखा, लेबल के अंदर बोल रहा है कि आप मुझे फॉर किसके लिए आप यूज कर रहे हो लेबल. करेक्ट. अच्छा, बाय द वे इसके बेनिफिट्स क्या है. लेबल पर क्लिक करने से इनपुट का फोकस होता है, मतलब इनपुट स्टार्ट हो जाता है. स्क्रीन रीडर के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है, और एक्सेसिबिलिटी प्लस एसईओ भी इंप्रूवमेंट होती है इससे. गॉट इट. तो लेट्स से मैंने नेम दे दिया. ठीक है. अब मैं गया इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया मैंने, नेम के अंदर मैं सिंबल रख सकता हूँ. लेट्स से मैंने दे दिया यूजर नेम, और ये जो आईडी है इसको मैंने सेम नेम देना है जैसे मैंने फॉर के लिए दिया है. इवन दो एन कैपिटल तो एन कैपिटल. गॉट इट. मैंने एक BR लिया. अब मैं नीचे आया, मैंने लेबल लिया, लेट्स से ईमेल डाला. अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं ये भर सकता हूँ लेट्स से नेम, और मैं इसको स्मॉल कर सकता हूँ, नेम यहाँ से प्लस आईडी के अंदर भी. तो ये टेक्स्ट तो मेरा इसके साथ की बन के आ ही जाएगा. राइट. ओके. कूल. तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल एंड इनपुट टाइप ईमेल. नेम के अंदर हम डाल देते हैं लेट्स से यूजर ईमेल. अब आईडी के अंदर सेम ईमेल देना होगा जो मैंने लेबल में दिया है. गॉट इट. ठीक है. इसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पे एक ले लूँगा. अब मैं डायरेक्टली बटन टैग भी यूज़ कर सकता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैंने सबमिट लिख दिया. मतलब हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इनपुट के थ्रू, डायरेक्ट बटन टैग भी यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे मेरे लिए वैल्यू आई, मैंने कुछ भरा है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे भरा. मैं क्लिक कर रहा हूँ, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, इज मिसिंग एन @. तो सी इट इज स्मार्ट. वो बोल रहा है ईमेल को आप ऐसे कैसे भेज सकते हो, ये टाइप ईमेल है, तो देर शुड बी अ प्रॉपर ईमेल. तो लेट्स से मैंने लिखा rohan@gmail.com. राइट. सो सी कैन नॉट गेट बैकएंड, मुझे बैकएंड नहीं मिल रहा है. पर आप अगर चीज देखेंगे यहाँ पे, तो मुझे नेम के लिए कोई वैल्यू नहीं मिल रही, ईमेल, पासवर्ड, टेलीफोन, किसी के लिए कुछ वैल्यू नहीं मिल रही. बस एंड में जो यूजर नेम है, राइट, यहाँ पे इसके लिए जो अपने डमी वैल्यू भरी थी वो, एंड यूजर ईमेल के लिए ये ईमेल दिख रहा है. तो यहाँ पर रोहन मॉडुलस 40 इज अ मशीन रीडेबल. सो इसका मतलब होता है @gmail.com. राइट. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म्स, लेबल्स एंड ऑल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, कि क्या हुआ था, और गेट करने से मुझे कुछ एक URL में दिखा, कैसे दिखा, क्या हुआ. अब जरा उस पर बात कर लेते हैं. यूजुअली आप जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की चीज़ें करते हैं वो गेट पोस्ट पे ही है. राइट. इफ यू मे रिमेंबर, हम लोगों ने वेरी फर्स्ट फेज के अंदर उसको समझा था. ठीक है. स्टिल दोनों रिक्वेस्ट को समझते हैं, कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ पे कब यूज करनी है वो समझना बहुत जरूरी है. करेक्ट. ठीक है. लेट्स से मैंने, हमारा क्लाइंट यहाँ पे बैठा हुआ है. ठीक है. एक यहाँ पे और एक सर्वर मशीन यहाँ पे रखी हुई है. गॉट इट. सो आई विल से क्लाइंट यहाँ पे है एंड सर्वर यहाँ पे, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड. ठीक है. ये मेरा डेटाबेस है. दिस इज DB. गेट रिक्वेस्ट की बात करते हैं. तो मान के चलिए आपके कॉलेज का रिजल्ट आ गया. ठीक है. तो आपने एक इनपुट फॉर्म बनाया, उसके अंदर बोल रहे हैं कि आप मुझे यूनिवर्सिटी कोड दे दो, अपना रोल नंबर दे दो. ठीक है. और अपना ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन इनफ है. एक बटन दे दिया.
आपने जैसे इंफॉर्मेशन क्लिक करी और क्लिक किया, अब ये डेटा तुरंत की तुरंत जाएगा सर्वर के पास। सर्वर ने कुछ एक लॉजिक लिखा हुआ है जिसमें वो चेक कर रहा है कि जो यूनिवर्सिटी कोड जिसने डाला है वो वैलिड है, प्लस उसका रोल नंबर वैलिड है, ठीक है। इस डेटा के ऊपर फिर वो जाएगा डेटाबेस में। यहाँ पे बहुत सारे डेटा ऐसे रखे हुए हैं दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटी के और स्पेसिफिक रोल नंबर से। रोल नंबर यूजुअली यूनिक होते हैं। तो इससे इन्होंने डेटा निकाला कि ठीक है ये वाला डेटा है इनका स्टूडेंट का, तो ये लेके आए यहाँ पे, और यहाँ से इसने फिर रिस्पॉन्स करा। बेसिकली ये जो लॉजिक है ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, तो ये क्या हुई, रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट हुई, गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ डेटा मिल रहा है, ठीक है, पॉपअप हो गया, मेरा रिजल्ट आया, मैं पास हो गया, गॉट इट। तो ये हो गया रिस्पॉन्स। तो गेट रिक्वेस्ट का सिंपल सा मीन है फेच समथिंग फॉर मी, राइट, कि मुझे कहीं से कुछ मंगवाना हो, तो वो हो गई मेरी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब सेम सिनेरियो पे हम लोग बात करते हैं लेट्स से हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट पे, कि पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है, राइट, और क्या सिनेरियोज होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि जहां पे हमें लगता है कि ये वाली रिक्वेस्ट यूज होनी चाहिए थी बट गलत हो जाता है, गॉट इट। ओके, अब यहाँ पे कैसे चलेगा, मान के चलिए आपने गूगल फॉर्म भरा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आपने गूगल फॉर्म भरा, तो आपने अपना नेम, अपना एड्रेस, ईमेल एड्रेस, क्या गुडीज चाहिए, सिलेक्शन दे दिया, जैसे दिवाली गिफ्ट पे क्या क्या चाहिए, तो आपने क्लिक किया। अब ये जो पूरा का पूरा डेटा है पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ गया सर्वर पे। सर्वर वाले सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो आपको गुडीज आपके घर पे भेज सके, ठीक है। ये डेटा आया, इसने बोला कि ठीक है डायरेक्टली डेटा डेटाबेस में डाल करके यहाँ पे ब्लॉक में सेव कर दो इस आदमी का जिसने भी ये भरा है। अभी यहाँ से सिंपल एक रिस्पॉन्स भेजेंगे, ठीक है, और इस रिस्पॉन्स के अंदर एक सिंपल मैसेज होगा दैट योर रिक्वेस्ट हैज बीन कलेक्ट सक्सेसफुली डन, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पोस्ट रिक्वेस्ट, मतलब कहीं पे आपको अपना डेटा भेजना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कोई डेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट रिक्वेस्ट। आई होप दोनों का एक सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं, करेक्ट, ठीक है। अब मैं एक रियल टाइम सिनेरियो केस ले रहा हूं जहां पे हम पोस्ट और गेट को थोड़ा डिटेल समझेंगे ऑथेंटिकली। देखिए, हम लोग एक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूजर सबसे पहले क्या करता है, साइन अप करता है। आप आए, आपने मेरे सोशल मीडिया वेबसाइट पे अपना नेम दिया, ठीक है, अपना ईमेल दिया, अपना फ़ोन नंबर दिया, अपना पासवर्ड सेट किया, ये मैंने 4 इन्फॉर्मेशन ली और आपने ये मुझे भेज दी। ये मैंने अपने सिस्टम पे, जैसे ये मेरा सिस्टम है, मैंने यहाँ से वो प्रोसेस किया आपका डेटा जो भी आया, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके मैंने कहाँ पे सेव कर लिया, अपने डेटाबेस में, मेरे डीबी में, ठीक है, कि एक यूज़र मेरे पास आ गया, गॉट इट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे क्या होता है, यूजुअली साइन अप करने के बाद जो रीडायरेक्शन होता है पेज का, ठीक है, वो रीडायरेक्ट कहाँ हो जाता है, लॉगिन पेज पे, करेक्ट। ये मेरा लॉगिन पेज पे मुझे किसी भी वेबसाइट ने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जस्ट राइट आफ्टर साइन अप कि अब आप लॉगिन पेज पे चले गए। ये क्या हुई, ये मेरी एक पोस्ट रिक्वेस्ट हुई, करेक्ट, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कुछ प्रोफाइल पेज नहीं दिख रही, कोई डेटा नहीं मिल रहा, करेक्ट। ये सिर्फ मेरा सिंपली डेटा सेव हो जा रहा है उनके डेटाबेस में जाके। हाँ, अब हम आते हैं लॉगिन पेज पे। लॉगिन पे आपने अपना ईमेल फिल किया, अपना पासवर्ड फिल किया। अब आपने लॉगिन पे क्लिक करा तो ये जो डेटा है, ये डेटा आया मेरे सिस्टम पे अगेन से, ठीक है, मेरा सिस्टम कह लो या फिर सर्वर कह लो, ओके, या फिर मैं बैकएंड बोल देता हूँ, कूल। अब जब ये डेटा आया तो मैंने प्रोसेस किया, मैंने चेक करा कि जो डेटाबेस में यहाँ पे ये जो डेटा रखा हुआ है, ये वाला मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, क्या उसमें से ये जो ईमेल आई है और पासवर्ड आया है, ये दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और मैं इनको एक रिक्वेस्ट दूंगा और इनको रीडायरेक्ट कहाँ पे करूंगा, मैं इनको रीडायरेक्ट की अलाउ कर दूंगा कि आप ऑथराइज्ड हो, तो आप देख सकते हो अपना प्रोफाइल पेज, करेक्ट, सिस्टम पे।
अगर नहीं हो तो मैं अगेन एक रिस्पॉन्स तो जरूर भेजूंगा, और वो रिस्पॉन्स मेरा रहेगा दैट लॉगिन आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट। तो कुछ एक इस तरीके से मैं चीजें करूंगा। अब लॉगिन पे क्या हो रहा है, मैंने कुछ डेटा दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, एक प्रोफाइल पेज दिख रहा है, राइट। यहाँ पे यूजुअली सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग पोस्ट सॉरी यहाँ पे हम यूजुअली गेट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं। मतलब कुछ डेटा दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कुछ डेटा मिला, तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि हम लोग गेट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं, बट ये गलत है। ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस हम लोग यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। इफ यू मे रिमेंबर, मैंने इनिशियली आपको दिखाया था कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पे, देखो मुझे ऑटो कंप्लीशन भी दे रहा है, राइट। मैं जैसे ही कुछ डेटा फिल करके यहाँ से सबमिट करूंगा, तो मुझे मेरा सारा का सारा डेटा दिख रहा है। देखो बैक एंड पे नेम पासवर्ड जो ऊपर का फॉर्म है वो सब मेरा एम्प्टी गया है, उसके बाद यूजर नेम मेरा कुछ जा रहा है और ईमेल मेरी कुछ जा रही है। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दूंगा तो मुझे तो वो भी दिखेगा, करेक्ट। क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे मेथड जो है गेट है। अगर मान के चलिए मैं इतना सारा का सारा यहाँ तक इसको कमेंट कर देता हूँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और लेट्स से मैं एक और डेटा कलेक्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है, और वो डेटा हो जाएगा मेरा पासवर्ड। लेट्स से दिस इज पासवर्ड, आईडी विल बी पासवर्ड, यूजर पासवर्ड, ओके, और मैं इसको टाइप कर दूंगा पासवर्ड, ठीक है। अभी मैं बैक जाऊंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे 3 चीजें दिख रही हैं। मेरा नेम सजेशन हुआ, ईमेल हुआ, मैंने कुछ पासवर्ड दिया, मैंने सबमिट किया। तो सी मैं पासवर्ड यहाँ पे देख पा रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि आप ऐसा कुछ एक बिल्ड करोगे सिस्टम की जिसमें यूजर का पासवर्ड वो देख पा रहा है, तब तो वो बेकार ही है ना। मतलब सामने वाला जब पासवर्ड ही देख पा रहा है फिल करने के बाद, तो वो तो फिर थोड़ा सा कंसर्निंग हो गया। सो ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि गेट करना है बट हम पोस्ट यूज करते हैं। अब इसके डिटेल में ज़्यादा जाएंगे तो हम जब जाएंगे जब हम लोग प्रॉपरली एपीआई वीपीआई पे काम करेंगे, ओके, गेट पोस्ट पे काम करेंगे, रिक्वेस्ट पे, जब जेएस और नोड पे आ जाएंगे, ओके। बट फॉर नाउ दिस इज ऑल अबाउट अ फॉर्म, कि कैसे फॉर्म काम कर रहा है और हमें कब कौन सी रिक्वेस्ट यूजुअली यूज करनी है। ऑल्दो हमारे पास सिर्फ गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, और भी रिक्वेस्ट है, अपडेट एंड योर डिलीट, ओके, पैच। बट उनको कब कैसे यूज करना है हम लोग डेफिनेटली आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो अभी के लिए HTML लेवल पर सिर्फ गेटर पोस्ट को समझते हैं, तो आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा। बट अब मान के चलिए मैं इसी रिक्वेस्ट को अगर मैं कर देता हूं यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, मैंने सेव किया, तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा नेटवर्क्स में, ताकि मेरे जो भी चीज़ें लोड होती हैं वो नेटवर्क्स में आती हैं, सी, ठीक है। अब मैंने नेम दिया, एक कुछ दिया, और मैंने कुछ कुछ पासवर्ड दिया, मैंने क्लिक किया। अब बोल रहे हैं दिस पेज इज रेंटेड वर्किंग, बट बैकएंड पे रिक्वेस्ट गई है, वो मिल नहीं रहा उनको। पेलोड के अंदर डेटा आया कि यूजर नेम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, गॉट इट। तो एटलीस्ट वो यूआरएल में नहीं गया जब मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट करी। तो ये कुछ एक सिनेरियोज हैं जो हमें समझने की काफ़ी ज़रूरत है आगे चल के, और हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे, ओके। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक चीज़ें समझ चुके हैं कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, राइट। ठीक है, अब कुछ एक वैलिडेशन फॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडेशन फॉर्म है। जैसे मान के चलिए अभी के लिए क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने नेम लेट्स से कुछ भी दे दिया, कुछ भी मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैंने सबमिट करा, तो मेरा डेटा एम्प्टी जा रहा है। देखो ईमेल नहीं जा रही मेरी, ये तो बेकार है ना, खतरनाक है। तो हम लोग यहाँ पे यूजुअली क्या करते हैं, कुछ एक वैलिडेशंस लगाते हैं जिसका नाम है एक एट्रीब्यूट का रिक्वायर्ड। अब आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है चीज़ों को, कि आपको लग रहा है कि कौन सा फॉर्म मुझे लेने की बहुत नीड है, तो वो मैं करूंगा। लेट्स अगर मैं ट्राई करूंगा तो इट विल से प्लीज फिल दिस फॉर्म, आई वॉन्ट एक्सेप्ट योर फॉर्म अनटिल अनलेस यू आर फिलिंग इट, राइट। तो हम फिर फिल करेंगे, तब वो डेटा जाएगा, गॉट इट। और स्टिल आई एम एबल टू सी द डेटा। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे तो पेलोड में मुझे डेटा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक ऐसे फॉर्म वैलिडेशंस हैं जो हमें समझने की काफ़ी ज़रूरत है, और आई बिलीव अब आप यहाँ तक चीज़ें समझ चुके हैं कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, करेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट होगा मेरे एंड से, ट्राई करना है ये फॉर्म्स बनाने की, सो दैट यू विल बी वेरी हैंडी विद इट, कि कौन सा इनपुट टाइप मुझे यूज़ करना है और क्या। तो सबसे पहले आप एक साइन अप फॉर्म बनाइए, ठीक है। साइन अप फॉर्म के अंदर मैं फील्ड्स भी मेंशन कर रहा हूँ,
लेट्स से नेम बनाइए, ईमेल बनाइए एंड पासवर्ड बनाइए, प्लस पासवर्ड के साथ साथ आप एक और लगाइए, दैट इज कंफर्म पासवर्ड। ओके, यूजुअली होता है ना एक कंफर्म करने के लिए पासवर्ड को, राइट? ठीक है। और अगर मैं एक कॉन्टैक्ट पेज बनाता हूँ, लेट्स से कॉन्टैक्ट बनाता हूँ फॉर्म, तो उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगे? यूजुअली हमारे पास होता है नेम किसी भी इंसान का, उसका ईमेल एंड उसका मैसेज। अच्छा, मैसेज के लिए हम लोग इनपुट टैग यूज नहीं करते। उसके लिए हमारे पास एक और टैग है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड योर बेसिकली टेक्स्ट एरिया। ओके, ठीक है। तो मैं ज़रा जाऊंगा और लेट्स से मान के चलिए मुझे राइट आफ्टर द पासवर्ड एक मैसेज मुझे लेना है, राइट? तो MSG मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड मैसेज। ओके, अब मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट एरिया विद कॉलम एंड रो बोथ। नेम के अंदर हम डाल देते हैं MSG, ठीक है। इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए मैं ID के अंदर डाल दूंगा MSG सिंपल, जो यहाँ पे मैच ऑन कर रहे हैं। रो एंड कॉलम से बेसिकली प्रॉपर मेरा बॉक्स बन जाता है ताकि मैं चीज़ें कर, इसमें मैं प्लेस होल्डर भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। एंटर योर मैसेज, सिंपल। इफ आई गो एंड चेक टू सी, आई एम एबल टू सी द मैसेज, एंटर योर मैसेज। जब आप लिखेंगे तो प्रॉपर एक मैसेज लिख सकते हैं। गॉट इट? तो अब टाइम आ चुका है कि इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर करा जाए, क्योंकि हमारे पास इनपुट टाइप और भी हैं। तो हमने जो मेजरली है हम लोगों ने वो देखे, अब आप लोग एक्सप्लोर उसको और कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर्म हुआ, इसके बाद यूजुअली एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म, दो और इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स मैं बोलूँगा आप लोग बनाइए। वन इज फीडबैक फॉर्म। ओके, उसके अंदर पॉइंटर्स रखिए, लेट्स से रेटिंग। रेटिंग के अंदर मैं बोलूँगा रेडियो बटन रखना। आप लोग ट्राई करिए जो अभी आज हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। देन कमेंट्स, कमेंट्स के लिए इनपुट नहीं, आप लोग यूज़ करिए जो भी अपन ने देखा टेक्स्ट एरिया। ओके, तो मैं यहाँ पे सजेशन भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लास्ट फॉर्म आप लोग बनाइए, लेट्स से जॉब एप्लीकेशन 1, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अब आप किसी की पर्सनल डिटेल लीजिए, यहाँ पे खुद से टैग्स थोड़े से सोचिएगा एंड रेज्यूमे अपलोड कराइए। ओके, एंड लास्ट आप उसके स्किल्स कलेक्ट करिए, ठीक है। स्किल्स में मैं सजेशन करूंगा कि चेक बॉक्स यूज कर लो ताकि मल्टीपल डेटा आ पाए। गॉट इट? ओके, सो दिस इज इट अबाउट द फॉर्म टैग। तो यहाँ तक आई बिलीव आप लोगों को फॉर्म टैग अच्छे से समझ में आया होगा। इफ नॉट, जस्ट गो बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, एक बार दोबारा से देखिए। आई बिलीव आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम, डू द कमेंट बिलो एंड डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू सून। हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट फेज।